हाँ भाई, हाँ हाँ। शुरू से ड्राइविंग का शौक था और यही वजह थी कि पढ़ाई में भी दिल नहीं लगता हुआ होगा। नहीं, जब मैं पढ़ाई भी करता तो मैंने अपनी साइकिल बनाई हुई थी तो बाकी कुछ भी नहीं। तो एक चीज लाजमी है, जो सवारी बैठती है वो पहले कलमा लाजमी बैठती है। ये छड़ फोड़ ये छड़ छुड़ ना करे तो फिर इसको कैसे पता लगेगा लोगों को ये फोड़ के ऊपर। चौथा गियर भी लगता है इसका? चौथा आजकल जदीद दौर है, आजकल एक फालतू हो गया, 5 हो गया। जब डीजल की बचत करनी पड़े तो 7वां भी लगाना पड़ता है ना। कश्मीर धरती के तमाम देखने वालों को उमर खयाम का सलाम। और एक फोर्ड वैगन के ड्राइवर की ज़िंदगी कैसी गुजरती है, उसके शब व रोज़ किस तरह से गुजरते हैं। और फोर्ड वैगन जो कि एक अपनी मुनफरिद हैसियत रखती है हमारी सोसाइटी के अंदर, बहुत पुरानी गाड़ी है। इसके साथ बहुत सारे लोगों की यादें भी वाबस्ता होती हैं। बहुत सारे लोगों ने, खासकर हमारे व्यूवर्स में से जो 40+ हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बेशतर हिस्सा इस गाड़ी पे सफ़र करते हुए गुजारा। और मेरे साथ एक भाई मौजूद हैं जो इसी शोबे से वाबस्ता हैं और इन्हीं के साथ अभी इन्हीं की गाड़ी में बैठा हुआ हूँ। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा और ये भी जानना चाहूँगा कि आपको कितना अरसा हो गया ये गाड़ी चलाते हुए? जी, मेरा नाम साजिद है। मुझे तकरीबन 18-19 साल से हो गए हैं तकरीबन फोर्ड चलाते हुए। 18-19 साल। तो कैसे इस शोबे की तरफ आए आप? मैंने स्कूल में जब समझो कि स्कूल फारूक किया है, फिर घर में आया हूँ, फिर जन बना के ड्राइवरी सीखा। और कौन सी क्लास तक, किस जमात तक आपने तालीम की? 8वीं जमात तक पढ़ा हूँ। उसके बाद फिर मैं बेडफोर्ड ट्रक के ऊपर क्रंट्री की है, शुरू की है। मेरी शुरुआत ट्रक बेडफोर्ड ट्रक से की है। बेडफोर्ड ट्रक से जी। और बहुत सारे हमारी सोसाइटी के अंदर अच्छा नहीं पढ़ते थे या जिनका पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, जब भी वो स्कूल से फारिग होते थे तो इसी शोबे की तरफ जाते थे। आपका भी शौक था दौरान पढ़ाई के मैं कभी गाड़ी चलाऊं? मेरा शौक ही ड्राइवरी का था शुरू से लेके। शुरू से ड्राइविंग का शौक था और यही वजह थी कि पढ़ाई में भी दिल नहीं लगता हुआ होगा। नहीं, जब मैं पढ़ाई भी करता तो मैंने अपनी साइकिल बनाई हुई थी उसके ऊपर बस आया। वो जिसके 2 टायर होते थे, डंडा लगा और पीछे स्टीयरिंग होता था। स्कूल के बाद का टाइम वो गाड़ी चलाते थे। वो गाड़ी, और उसी गाड़ी की वजह से आप इस गाड़ी पे बढ़ता बस इधर तक पहुंचे। अच्छा, वो शौक बढ़ता। तो तकरीबन 18-19 साल हो चुके हैं आपको ये गाड़ी चला। वैसे एक फोर्ड वैगन के ड्राइवर की जिंदगी कैसी होती है, कितना कमा लेते हैं इससे? देखो, कमाने में ये है ना कि ये यार मशीनरी है, ये कभी ज्यादा भी दे देती है, कभी 5 से भी लेके जाती है। रोजाना की बुनियाद पे अगर एवरेज निकाले तो अपनी दिहाड़ी समझो कि मजदूर की जो दिहाड़ी है वो निकल जाती है। मजदूर की दिहाड़ी निकल जाती है, दिहाड़ी 1500-2000 निकल जाती है। यानी कमाने से ज्यादा ये बुनियादी तौर पे आपका एक शौक है कि आप ये चलाते हैं, वरना कमाई को इतनी खास नहीं होती। ये बात हकीकत है। ज्यादा ये हमको ये जो है ना वैगने मौजूदा दौर में ये पुराना मॉडल, लेकिन ये सब शौक है इस टाइम मौजूदा। और कई गाड़ियां पुराने मॉडल से याद आया कि बहुत सारी ऐसी गाड़ियां जो बहुत पुराने मॉडल्स की ही हैं, आपके साथियों ने भी इस अड्डे में रखी हुई हैं। बहुत सारी गाड़ियां उमूमन रास्ते में खड़ी हो जाती हैं, रुक जाती हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये है कि मतलब दिन को अगर गाड़ी 2000 रुपया कमाती है तो वो 2000 आदमी खुद शोल मेले में खा लेता है, ठीक है। फिर जब इसका पूरा करने का वक्त आता है फिर पैसे नहीं होते, ये ज़रा रास्ते में खड़ी है और हवा भी भर लेती है। ज़रा डीजल नहीं डालेगी तो हवा भरेगी। और सर्दियों में खासकर इस गाड़ी की एक खासियत होती थी, जब मैं बचपन में होता था तो इसके नीचे आग जला के इसको गर्म किया जाता था। अभी भी ऐसा ही नहीं, अभी थोड़ा जदीद हो गई है ना। ऊपर से समझो तो खोखा हमारा फोर्ड का ही है, लेकिन इसके बीच में सब अल्ट्रेशन हुई है। और वो जो पुराने जमाने में उसके नीचे आग जला के उसका इंजन गर्म किया जाता था, वो क्या किया? वो उसमें हीटर नहीं होता था, तो दूसरा वो इतना जदीद टेक्नोलॉजी भी नहीं थी कि क्या है क्या नहीं। और तकरीबन कितनी सवारियां इसमें अभी बैठती हैं? सवारियां पहले हम 18 बैठाते थे, तो सवारी तंग होनी शुरू हो गई थी कि एक तो मॉडल भी पुराना है, तो दूसरा सवारी तंग होती थी 5 बैठ के। तो फिर हम लोगों ने इधर बैठ के आपस में मशवरा किया, तो फिर हमें 15 सवारियां बैठे। 15 सवारियां, 4 इजी बैठते हैं। जिस दौर में मैं सफर किया करता होता था तो 5 सवारियां बैठती थी। इवन के फ्रंट सीट पे भी 5 बैठाया करते थे। तो अभी भी फ्रंट ड्राइवर सीट पे 5 भी होता है ना। जब सवारी ज्यादा हो जाए, पहली बात है वैगन के ऊपर कोई उस तरह नहीं बैठता है या उस तरह सिस्टम नहीं है, लेकिन उसमें ये है कि अब सवारी ज्यादा हो जाए तो हम 6 भी बैठा लेते हैं। बाकी गाड़ियों की निस्बत इसमें ऐसी क्या खास बात होती है इस फोर्ड वैगन में? इसमें क्या मुनफरिद ऐसी चीज होती है जो इसको बाकी गाड़ियों से नुमाया करती है? मखासिद इसकी ये है कि एक तो ये पायदारी में सबसे अच्छी है,
दूसरा इसकी क्या है कि इसमें सेफ्टी बहुत ज्यादा है। आज तक एक्सीडेंट कितने किए आपने? मैंने अल्लाह का फजल करम से अभी तक एक्सीडेंट रोड के ऊपर मैंने कोई भी नहीं किया है। नहीं, किसी की गलती की वजह से भी नहीं कभी हुआ? नहीं, गाड़ियां लग जाती हैं? गाड़ियाँ लग जाती हैं इस तरह। कहीं आगे चलते चलते हम रेस लगाते होते थे कि शोल मेला लगाते, कहीं दफा पीछे आगे वाली खड़ी हो जाती थी, पीछे वाले को खड़ा करते थे, वो नहीं खड़ा होती है। अच्छा, ये इसकी एक बड़ी खास बात है कि ये जल्दी रुकती नहीं है, जल्दी ब्रेक नहीं लगती। हाँ। वो क्यों नहीं लगती? वो इसलिए कि ज़रा वो हम उस तरह गाड़ी का काम नहीं करवाते ही नहीं है। अगर सही करके करवाते हैं तो फिर ये जिधर इसको बोलेंगे खड़ी हो जाओ, ये खड़ी हो जाएगी। जब इसको काम नहीं करवाएंगे, जो है जिसको बोलेंगे खड़ी है, ये भाग जाती है। और इस शोबे के साथ मुंसलिक होते हुए कभी आपका दिल नहीं चाहा कि किसी और फील्ड में होते, कुछ और कर रहे नहीं, होते? बस मेरा बस शुरू से यही ड्राइवरी का शोबा ज़हन शौक था, बस अभी तक वही है। यानी मुतमईन है अपने आगे शौक भी से? यही इंशाल्लाह सोचा कि बस जब तक है, तो अभी सब वैसे भी कट गई है, अभी थोड़ी सी रहती है, वो भी फोड़ गुजार देगी बस। यानी इसमें आप इसलिए ज्यादा इसके साथ मुंसलिक हैं कि ये कमाई से ज्यादा आपका शौक है। शौक है। और तकरीबन फोर्ड वैगन्स के नाज़रीन जितने भी जो ड्राइवर्स हैं, उनका कमाई से ज्यादा इस प्रोफेशन से शौक की बुनियाद पे वो इससे मुंसलिक है। हालांकि कमाई की अगर बात करें तो शायद वो इस तरह से नहीं। देखिए, आप महीने पूरा गाड़ी चलाएंगे तो पहली बात है इधर स्पेयर पार्ट इसका उस तरह मिलता ही नहीं है। अगर मिलेगा भी वो आपने निकाला होगा, मैं डालूंगा, मैंने निकाला होगा, वो उस्ताद डाल देंगे, इस तरह वो नहीं चलती है। तो आज तक आपकी जिंदगी में इस शोबे के साथ वाबस्ता होते हुए कोई ऐसा वाकया रोनमा हुआ हो जो हमारे देखने वालों तक पहुंचाना चाहें, कोई बहुत दिलचस्प याद या कोई इस तरह का वाकया? चूंकि उमूमन ड्राइवर्स हजरात के साथ बैठ के या ट्रांसपोर्टर्स के साथ तो उनकी कहानियां इतनी होती हैं कि वो कभी खत्म होने में नहीं आती। तो कोई शेयर करना चाहे? मेरी कहानी मुख्तसर सी है। जब से गाड़ी चलाने शुरू किया वैगन, फोर्ड वैगन, तो बाकी कुछ भी नहीं, तो एक चीज लाजमी है, जो सवारी बैठती है वो पहले कलमा लाजमी पढ़ती है। कलमा लाजमी हाँ, कि अल्लाह का की करी पूछो। और यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें जो खड़खड़ और वो जो आवाजें आती देखो, हैं, ये खड़खड़ ये छड़ ना करे तो फिर इसको कैसे पता लगेगा लोगों को ये फोर्ड के ऊपर बैठे हुए हैं। अच्छा, यानी वो इसकी एक खासियत है, ये आनी चाहिए ये खड़खड़। इसकी खासियत है। ये मेरी गाड़ी है ना, मैंने उसमें बहुत सारी आवाजें ऐसी रखी हुई। सवारी पूछती हैं ये क्या है, मैंने बोला ये खड़खड़ नहीं करेगा, आपको कैसे पता लगेगा हम वैगन के ऊपर बैठे हैं या एक कार के ऊपर बैठे कितने हैं। 4 गियर होते हैं ना इसमें? इसके 5 गियर भी होते हैं, 6 भी होते हैं। 6 भी होते हैं, हाँ। रिवर्स को छोड़ के रिवर्स को छोड़ के 4 भी होते हैं, तो 5 भी होते हैं। 5 भी होते हैं। हाँ। तो चौथा गियर भी लगता है इसका? चौथा आजकल जदीद दौर है, आजकल एक फालतू हो गया, 5 हो गया है। एक फालतू हाँ। न्यूट्रल भी कर देते हैं। न्यूट्रल में 7वां हो जाता है। सातवां हाँ। गियर भी कभी लगाया है? कहीं अक्सर हो जाता है ना, जब डीजल की बचत करनी पड़े तो 7वां भी लगाना पड़ता है ना। 7वां भी लगाना पड़ता है। हाँ। और जब आप 7वां गियर लगाते हैं तो लोग शोर नहीं मचाते? वही कि क्या बोला ना, कर रहे बस वो कैलबन का फिर डबल हो जाता है ना। हैं? तो कहीं सफर की दुआएं वगैरह भी लिख के रखी होती हैं? वो जिसको नहीं भी याद है उसको भी याद आ जाती है। उसको भी याद आ जाती है। उससे लिखने की जरूरत ये नहीं है। ऐसे ड्राइवर हैं कि जिसको नहीं भी सफर की दुआएं याद, तो ये भी उसको याद करवा देते हैं। ये इनकी खासियत है। और वैसे आज तक एक्सीडेंट वगैरह आपने? अल्लाह का शुक्र है अभी तक कोई ऐसा रोड के ऊपर एक्सीडेंट नहीं किया। चलें जी, हमारी दुआ है कि अल्लाह आपको भी महफूज रखे और जो इस पे सफर करते हैं उनको भी महफूज रखे, इस गाड़ी से भी और आपके 7वें गियर से भी। ये बात सही है। चले, और जितने भी हमारे देखने वाले हैं उनके लिए बेसिकली अपनी एहतियात करें। ये बेसिकली आज के इंटरव्यू का मकसद ये था कि चूँकि ये एक बहुत हमारे माशरे का एक बहुत मुनफरिद सा, एक बहुत नुमाया सा पहलू है कि इसमें आज तक फोर्ड वैगन्स जो कि आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने की तरफ जा रही हैं, इनको हमने ख़त्म होने से बचाना है। और स्पेशली जो हमारे भाई इस शोबे से मुंसलिक हैं, इससे वाबस्ता हैं, कोशिश करें इनके साथ भी नरम गोई और इनके साथ भी प्यार मोहब्बत के साथ हम पेश आएँ। चूँकि जिस तरह से हम अपनी परेशानियों में, अपनी अजियतों में मुब्तला होते हैं, तो हमारे ये भाई भी उसी तरह की अजियतों में मुब्तला होते हैं। यकीनन ये हमारा बहुत कीमती हिस्सा है। इनकी वजह से हम सुबह अपनी मंज़िल मकसूद तक पहुँचते हैं, वो कि 7वें गियर में ही पहुँचते हैं, लेकिन चलें पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और उसी के साथ साथ जो ये लोग हैं, इनको भी मैं इतना कहूँगा कि अपने साथ बैठे लोगों का ख्याल रखते हुए, उनकी जानों का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए और अपनी जान का भी तहफ़्फ़ुज़ करते हुए कोशिश किया करें कि बहुत आराम और स्मूथ वे में अपनी मंजिल तक पहुँचे। इसी प्रोग्राम के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह मेरा और आप सबका हामी और नासिर।